सुरंग में फंसे लोगों से बातचीत की कोशिशें बेहद तेज हो चली हैं। रेस्क्यू के लिए C-17 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 C-130J एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय वायुसेना भी इसको लेकर के पूरी तरीके से वहां पर सक्रिय है। 36 टन का उपकरण एयरलिफ्ट भी किया गया है। विदेशों से जो मशीनें बनाई गई, हमने देखा था कि ऑगर मशीन वहां पर मंगवाई गई है, जिसके जरिए जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके जरिए कोशिश है कि उन श्रमिकों को बचा लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद तेज है। पहली बार टनल के अंदर 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनकी तस्वीर सामने आई और वो तस्वीरें बहुत भावुक कर देने वाली थी। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से पाइप डालने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे हाथ में इस वक्त NBT, और जैसा कि पूजा कह रही थी कि हर न्यूज़पेपर ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहली बार कैमरे पर दिखे फंसे मजदूर, बातचीत कर परिजन रोने लगे, बिलखने लगे, भावुक हो गए। 2 दिनों में बाहर आ सकते हैं लोग, ऐसी संभावना वहाँ पर जो तमाम एजेंसीज के लोग, बचाव कर्मी जो लगे हुए हैं, उन्होंने जाहिर की है। ये वो तस्वीरें देखिए, आपस में मजदूर बातचीत करते हुए नजर आए। इन तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। वॉकी टॉकी फर्स्ट डे भी पहुंचाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली के दिन जब पूरा देश एक तरीके से जश्न में डूबा हुआ था, उसी दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसके ने लोगों की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ये जो मजदूर 41, वो ना केवल उत्तराखंड के हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, यूपी, बिहार, असम, हिमाचल से लोग हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। और महिमा, आप भी कुछ जानकारी देना चाहती हैं? बिल्कुल, जनसत्ता के फ्रंट पेज पर ही, इनफैक्ट हम सभी के पास जितने भी अखबार है, सभी में सबसे पहले नंबर पर ही बड़ी बड़ी खबरें, इसके साथ साथ तस्वीरें दिखाई गई। और देखिए, रिश्तेदारों ने राहत की सांस ली है क्योंकि तस्वीर पहली 10वें दिन में पहली बार सामने आई। इसके अलावा बॉटल्स में उनको खिचड़ी भेजी गई, फल फ्रूट उनको भेजे गए, तो उससे जाहिर तौर पर थोड़ी सी राहत की सांस ली। जो इतने दिनों से भूखे थे उनको खाना यहाँ पर भिजवाया गया है, वो भी अब ऐसे में देखिए उम्मीद जताई जा रही है। इनफैक्ट हमने आपको कल भी सुनवाया था कि ऑस्ट्रेलिया से जो ड्रिलिंग के लिए एक्सपर्ट टीम आई है, उन्होंने भी कहा कि खतरनाक तो ये है लेकिन हम इसको जरूर करके दिखाएंगे। जल्दी से जल्दी 41 जो जिंदगियां उनको सुरक्षित हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो कुछ तस्वीरें देखिए यहाँ पर जारी की गई है। 41 श्रमिकों में शामिल अपने देवर प्रदीप किस्कू की कुशल क्षेम जानने के लिए बिहार के बांका से सिलक्यारा पहुंची सुनीता हेम्ब्रन ने बताया, मैंने उनसे सुबह बात की, नई पाइप से उन्हें संतरे भेजे, वो ठीक है। तो देखिए, इस तरह की राहत की सांस फिलहाल परिवार वाले ले रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए, इसको लेकर के कवायद तो जारी है। कल खबर आई थी कि 2 जगहों से ड्रिलिंग की जाएगी। एक तो जहां से एंट्री पॉइंट है इस टनल का, वहां से ड्रिलिंग। इसके अलावा डंडाल गांव से वर्टिकल ड्रिलिंग की खबर सामने आई थी, लेकिन हमारे सहयोगी, क्योंकि अक्षर राय वहां पर खुद मौजूद थे और जब हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने ग्राउंड पर, क्योंकि बात वहां पर की थी अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि 3 जगहों से ड्रिलिंग की जा रही है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे सभी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और जल्दी से जल्दी वो सुरक्षित बाहर भी आने वाले हैं। आयुषी, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अक्षय राय उत्तरकाशी से एक्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे जान लेते हैं फिलहाल वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। इतना लंबा समय हो चुका है अक्षय कि मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके परिजन कितने परेशान हैं इस बात से हर कोई वाकिफ़ है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है उन तक सुविधाएं भी मुहैया कराने की और उनको बाहर भी निकालने की। क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है, कहाँ तक पहुँची है ये पूरी प्रक्रिया? देखिए आयुषी, साफ तौर पर है कि 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन के बाद भी प्रशासन सिर्फ अभी तक खाना सामग्री पहुंचा पाया है, लेकिन अब ये कोशिश जारी है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 30 मीटर के आसपास ड्रिलिंग हो चुकी है और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर सभी का फोकस है। एक तरफ तो पालगांव की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा सिलक्यारा जो टनल की तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर फोकस है। और जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं अर्नोल्ड रिक्स, उनके नेतृत्व में कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 800 mm के पाइप हैं वो मजदूरों तक पहुंचाए जा सके, क्योंकि जिस तरह से ऑगर मशीन फंसी थी उसमें 900 mm के पाइप थे और उसी पाइप के अंतर्गत ये 800 mm के पाइप डाले जा रहे हैं। और अभी जो टीम को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, लगभग 30 मीटर के आसपास वो पहुंच चुकी है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आज SGVNL जो कार्यदायी संस्था है उसके जो अधिकारी हैं कोशिश ये कर रहे हैं कि मशीन फिट कर दी गई है, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी आज वो कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर है कि 3 तरफ से ड्रिलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और आप अधिकारियों से वहां पर बात करें, एक्सपर्ट से आप बात करें, तो ये खबर कल सामने आ रही थी तो कि डंडाल गांव से जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी उसमें बड़ी चुनौतियां हैं, इसको लेकर के भी आप जानकारी दीजिए। और एक और खबर कल आई थी कि जो मशीन मंगवाई जा रही थी वो कहीं रास्ते में फंसी हुई थी क्योंकि रास्ता खराब था। क्या वो मशीन वहां पर पहुंच गई है क्या?
जी मशीन पहुंच चुकी है और ख़ास बात यह है कि उड़ीसा से मशीन मंगाई गई है, अमृतसर से मशीन मंगाई गई है और ये कोशिश जारी है क्योंकि रोड जो है ऑल वेदर रोड जो बनाया जा रहा है, कई जगहों पर जो उत्तरकाशी आते हैं तो कई जगहों पर वो रोड पूरी तरह से ख़राब है, वहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। तो साफ तौर पर है कि उसके वो भी एक बड़ी चुनौती है रेस्क्यू ऑपरेशन में। ख़ास बात यह है कि अब मशीन पहुँच चुकी है, प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ख़ास बात यह है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की आप जो बात कर रहे थे वहाँ पर परिस्थिति निश्चित रूप से कठिन है क्योंकि लगभग 70 मीटर के आसपास, 70 से 80 मीटर के आसपास ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और वो कल मशीन फिट कर दी गई है। ये माना जा रहा है कि उसकी ड्रिलिंग प्रक्रिया आज शुरू कर दी जाएगी क्योंकि कोशिश ये जारी है कि बुलेटिन में हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं और यहाँ पर न्यूज़पेपर में इस बात का जिक्र है कि 2 दिन में वो जो मजदूर हैं वो बाहर आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इस बाबत वहाँ पर हलचलें क्या कुछ है और अगर आपकी किसी अधिकारी से इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई हो, कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं अर्नाल्डिक्स, उनसे कल चर्चा शाम को हो रही थी तो उनका कहना था कि देखिए ऐसे जो प्रक्रिया होती है काफ़ी जटिल होती है और क्योंकि मज़दूरों की जो सुरक्षा है वो काफ़ी अहम है। ऐसे में ये कहना कि 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, ये कहना बहुत आसान नहीं है। साफ तौर पर है कि कह रहे हैं कि कोशिश जारी है, हम जल्द से जल्द पहुँचने की प्रक्रिया में हैं और ये माना जा रहा है कि हम जल्द ही मज़दूरों तक पहुँच जाएंगे, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंपनी के नेतृत्व में ही ये पूरा काम किया जा रहा है, NHIADCL कार्यदायी संस्था है, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो राय है वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी का ही है और वही ऑस्ट्रेलिया से ही। वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए पूजा, अभी अगर ड्रिलिंग का कार्य देखा जाए तो लगभग 30 मीटर के आसपास बताया जा रहा है कि 30 मीटर के आसपास वो पहुंच चुके हैं। जो 800 mm के पाइप हैं उसको इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहला फेज़ तो कंप्लीट कर लिया गया है, दूसरे फेज़ में जहां की अगर मशीन फंसी थी उससे आगे ज़रूर पाइप डाला जा चुका है, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है मजदूरों तक पहुँचने में। तो क्योंकि रॉक्स भी कभी कभी आ रही हैं, कठोर रॉक्स भी हैं उसमें और इसके साथ लूज पॉइंट्स भी हैं जहां की कभी कभी चट्टाने गिरने की भी आवाज़ें पिछले दिनों आ रही थी। वो कोशिश है कि वो वाइब्रेशन जो मशीन करती है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि पिछली बार जब ड्रिलिंग की जा रही थी तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, कंपन जिसके कारण ज़्यादा हो रहा था। इस बार वैसे कुछ अभी देखने को नहीं मिला है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द पहुँच जाया जाएगा, लेकिन समय सीमा अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं बताने को तैयार है। हालांकि ये ज़रूर है कि सभी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे, वहां पहुंच सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल सुबह तक वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घंटे लग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल खुदाई के लिए मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है। वर्टिकल खुदाई के लिए लगातार अब आज से कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि इसको शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए।